नमस्कार। आखिर क्या होगा इस शनि के और शुक्र के जबरदस्त आपसी भाईचारे का लाभ? क्या होगा आपकी राशि के ऊपर प्रभाव? क्या कुछ धनतंत्र पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि यह दोनों ग्रह शनि और शुक्र एक दूसरे से नवपंचम गोचर में होते हुए नजर आई दे रहे हैं और दोनों का आपसी मित्रों का एक दूसरे से नवपंचम होने के जो मायने हैं वो बहुत ही अलग अलग रहेंगे। पंचम भाव ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि का, उन्नति का, ज्ञान का, विचार शक्ति का, लेखन का, लॉटरी का, अकस्मात धन लाभ का, मंत्रणा शक्ति का, शास्त्र ज्ञान का, विद्वानता का, संतान का, बुद्धि का होता है। और पंचम भाव का होता है ज्ञान का, अध्यात्म का, नीति का, पुत्र का, पौत्र का, विद्या का, तीर्थ यात्रा का, भाग्योदय का, मंत्र सिद्धि का, उत्तम विद्या का, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बड़े भाई को का भी स्थान ही देखा गया है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या फल प्राप्त होगा? ऐसी स्थिति में आपका जीवन में इस शुक्र का मिथुन राशि में जाना और शनि के साथ नवपंचम हो जाना तो मायने तो बनेंगे ही, फल तो मिलेगा ही। तो उसी फल की चर्चा करने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। हमारे YouTube चैनल से, हमारे Facebook पेज से, हमारे Instagram से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही 2 तारीख को ये शुक्र का परिवर्तन होगा मई 2023 में, तो शनि के साथ इनका ये नवपंचम बनेगा और फिर ये 30 मई तक शनि और शुक्र एक दूसरे से नवपंचम में रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसे जैसे आपको बताता जाऊंगा उसी सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है और हमारे चैनल से जुड़े बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में छुपा है आपके लिए एक बड़ा राज, आपके लिए कुछ सूत्र छुपे हैं और शुक्र से शनि से ही संबंधित हैं। और शनि का शुक्र का नेचर आप जानते हैं क्या है, और एक दूसरे के साथ हों तो बड़ी अच्छी आर्ट कला में भी आगे लेकर के आ जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेष राशि के विषय में। जितने भी जातक मुझे अभी फ़िलहाल मेष के सुन रहे हैं, आपके लिए देखिए जो नवपंचम राजयोग बनेगा, इस नवपंचम राजयोग का एडवांटेज आपको प्राप्त होगा प्रॉफिट के रूप में, भाई बहन, सगे संबंधी, छोटे भाई बहन, सगे संबंधियों के रूप में। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रह ही कुछ इस प्रकार के हैं। अब आप ये देखिए जो प्लेसमेंट होगा ग्रहों का वो हो रहा है विशेष रूप से लाभ पर तो शनि का और तीसरे घर में शुक्र का। और शुक्र धन के स्वामी भी हैं, शुक्र आपके व्यापारिक पार्टनर के भी स्वामी हैं और शुक्र आपके दैनिक इनकम के भी स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में जितने भी मेष राशि के दर्शक हैं उनको ज़बरदस्त बेनिफिट पहुंच जाएगा। इसका इन्हीं चीज़ों में मिलेगा, इसके अलावा नहीं। जो मैंने बोला, एक तो लाभ व्यापार में, विदेश यात्रा का लाभ, फिल्म लाइन से और सगे संबंधी छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलना और कोई लंबी दूरी की यात्रा होना, इस सेक्टर में आपको लाभ पहुंचेगा। दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेष राशि की। इसके लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा और वो है एक्सट्रीम लेवल का रिजल्ट, पॉजिटिव। और वो भी 2 स्थानों के लिए। एक स्थान रहेगा आपका जॉब का, कैरियर का, और जॉब कैरियर में फिर और भी कई सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे आजीविका के संसाधन जुड़ जाते हैं, आपके राज्य सरकार का घर जुड़ जाता है, आपके यश का, कीर्ति का भी घर जुड़ जाता है, और नेतृत्व का भी घर, और गवर्नमेंट जॉब, जॉब में प्रमोशन, और प्राइवेट सेक्टर में जॉब, ये भी यहाँ जुड़ जाती है। तो एक तो ये भाव हो गया, और दूसरा हो गया स्वयं पैसे का घर। इसी घर में शुक्र बैठेंगे 2 से और 30 मई तक, और यहाँ दूसरे स्थान में शुक्र रह करके शनि के साथ नवपंचम राजयोग बनाएंगे। तो इस राजयोग का बेनिफिट में आपका फिर एक बार उद्धार होगा। और शुरुआती 10 दिनों तक तो शनि का, शुक्र का और मंगल का आपस में नवपंचम राजयोग रहेगा, मतलब 2-2 नवपंचम राजयोग बनेंगे जो दोनों ही बेनिफिशियल हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं जिस राशि के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ वो लिटरली बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जहाँ से ये राजयोग बन रहा है ना, उस स्थान का रोल एक महत्वपूर्ण होता है हमारे पूरे के पूरे जीवन को चलाने में, और वो स्थान स्वयं आपकी राशि का होता है। वो स्थान होता है आपके शरीर का, वो स्थान होता है आपके व्यक्तित्व का, आपके साम्राज्य योग वाला स्थान होता है वो। तो एक तो पहला भाव प्रथम जो कुंडली में जहाँ हम पैदा ही होते हैं शरीर लेकर के, शारीरिक गठन लेकर के, और दूसरा स्थान आपका जहाँ शनि बैठा है भाग्य के घर में, कुंभ राशि में। तो यहाँ शनि का और शुक्र का नव पंचम राजयोग बनेगा लगन से और साथ में भाग्य से। ये भी बड़ा सपोर्टिव होता है, और ये दोनों ही ग्रह आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर देंगे। ऐसा पत्री में ग्रह गोचर संयोग शुभ रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा है और सीरियसली बहुत अच्छा है। और पहले 10 दिनों तक तो मंगल शुक्र शनि का भी आपस में नव पंचम राजयोग बनेगा, इसका भी अच्छा एडवांटेज आपको प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं जिस राशि के विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा, उस राशि का दोस्तों नाम है, सुनकर के बड़ी खुशी भी होगी आपको और प्रसन्नता भी होगी, क्योंकि तुला राशि है और शुक्र और शनि के बीच में है ये नव पंचम राजयोग। और तुला राशि के स्वामी तो शुक्र ही होते हैं, और नव पंचम बनेगा स्वयं भाव से भी और राशियों से भी, यानी कि पंचम भाव में रहेंगे शनि और नवम भाव में रहेंगे शुक्र, और फिर ये दोनों एक दूसरे से नव पंचम हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भाग्य की उन्नति होना, भाग्य का पुष्प मिलना, धार्मिक यात्राएं होना, कोई भाग्य के अनुरूप विशेष कार्य सिद्ध हो जाना, कोई अकस्मात कॉल आ जाना, कोई अकस्मात काम सिद्ध हो जाना। शनि मूल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना करके बैठे हैं, ये भी एकदम से आपको सपोर्ट कर देंगे। तो इनका जो सहयोग है वो भी आपको काफ़ी शुभ रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये शनि और शुक्र वाला जो बन रहा है नव पंचम राजयोग, ये बहुत लंबे समय में एक बार बनता है, क्योंकि अब मिथुन तो पूरे एक साल के बाद ही मिथुन राशि में शुक्र आए हैं, और शनि 30 साल के बाद कुंभ राशि में आए हैं। तो इस शनि का शुक्र का नव पंचम राजयोग आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ नव पंचम राजयोग की इस क्रम श्रृंखला में, और राशि का नाम रहेगा धनु। जितने भी जातक मुझे अभी धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए नव पंचम राजयोग दाम्पत्य जीवन के लिए और सगे संबंधी सहयोगियों के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहेगा, ऐसा आपकी पत्री यहाँ पर इशारा करती हुई नजर आ रही है। और अब जिस राशि के बारे में मैं आपसे अंत में बात करूँगा, इस राशि का नाम है कुंभ। कुंभ वालों के लिए जो ये नव पंचम राजयोग बनेगा, ये बुद्धि से उन्नति से बन रहा है और साथ में शरीर से बन रहा है। तो शरीर का बुद्धि के साथ संबंध हो जाएगा, बुद्धि का शरीर के साथ हो जाएगा। तो अकस्मात कोई पैसा आना, कोई बड़ा पैसा आना, ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा समय है, इसका भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं, और ये योग 30 मई 2023 तक चलेगा। काफ़ी अच्छा समय है। तो दोस्तों ये हैं वो सब राशियाँ जिनके विषय में मैंने चर्चा करी। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।